ये जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो 12 साल पहले वाला ट्रांजिट बिल्कुल नहीं है। इस बार का जो इम्पैक्ट है जुपिटर का वो बहुत अलग रहने वाला है। और इस बार जो ट्रांजिट हो रहा है 12 साल पहले वाले से कंपेयर करना उस टाइम में, या फिर 24 साल पहले का ट्रांजिट जो है कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि इस बार जो इन्फ्लुएंस है जुपिटर का वो बहुत ही अलग होने वाला है। जुपिटर जब कैंसर में एग्जॉल्टेशन में जाएगा तब ये जाने वाला है आपका पुनर्वासु नक्षत्र में, जो कि उसका खुद का नक्षत्र है। एंड ये आगे चल के जुलाई अगस्त के टाइम पे ये जाएगा आपका पुष्य नक्षत्र में, एंड अक्टूबर तक ये जाने वाला है आपका अश्लेषा नक्षत्र में। ये जो ट्रांजिट है इस फेज़ में, जब अभी अक्टूबर तक की ये प्रेडिक्शन है, क्योंकि उसके बाद ये फिर रेट्रोगेट होगा एंड फिर ये नेक्स्ट ईयर वापस से डायरेक्ट होगा, और जून 26 तक ये ट्रांजिट रहने वाला है आपका कैंसर में। तो ये अलग क्यों है, ऐसा क्या होने वाला है जो 12 साल पहले या 24 साल पहले से हम कनेक्ट नहीं कर सकते, सेम नहीं बोल सकते, ऐसा क्या अलग होने वाला है? सो अलग ये है कि इस समय पे जो है आपका सैटर्न वो पाइसिस साइन में है, जो कि आपका जुपिटर का घर है, एंड केतु जो है अभी लियो साइन में है। और केतु एंड राहु का भी ट्रांजिट जो है आपका 5 दिसंबर में करीब होने वाला है, एंड ये आपका जुपिटर और केतु जो है एक दूसरे के नज़दीक आने लगेंगे। और सैटर्न का भी आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो वो कैसे मिलेगा? क्योंकि सैटर्न जो है पाइसिस के घर में है, पाइसिस का जो लॉर्ड है वो आपका जुपिटर है। तो जब जुपिटर एग्जॉल्टेशन में होगा, अपने हाईएस्ट पावर में जब ये होगा, उस वक्त ये सैटर्न का भी रिजल्ट आपको देगा। जिस घर में आपका सैटर्न है उस घर से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलेंगे। सैटर्न का रिजल्ट क्या मिलेगा? उस घर में आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, उस घर में आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा, उस घर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, कार्मिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ये 12 साल पहले नहीं था। जब जुपिटर अपने एग्जॉल्टेशन में होगा, मतलब आई थिंक दिसंबर के टाइम ये रेट्रोगेट में होगा, लेकिन उस वक्त जो है केतु उसके नज़दीक आने लगेगा। उस वक्त कई लोगों को ये चीज़ फील होगी, आइसोलेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपको आपके करियर प्लेस पे, अपने रिलेशनशिप पे डिससैटिस्फैक्शन फील होगा, आप आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में और अवेकनिंग होगी आपकी। ओके, एंड इस टाइम पे ये चीज़ अलग भी ये है कि जब जुपिटर एग्जॉल्टेशन में जाने वाला है कैंसर में, पुनर्वासु नक्षत्र में, उस वक्त ये जुलाई में फिर से इसका नक्षत्र चेंज होगा, जैसे मैंने कहा पुष्य नक्षत्र में। इस 1-1.5 महीने के बीच में आपका कोई और प्लैनेट, आपके लग्न में कोई और प्लैनेट अगर जुपिटर के नक्षत्र में है, यानी कि पुनर्वासु, विशाखा एंड आपका पुत्र भद्रपदा, अगर इस जुपिटर के नक्षत्र में आपका कोई और प्लैनेट है, जब जुपिटर एग्जॉल्टेशन में पुनर्वासु में ट्रांजिट करेगा तो आपको उस प्लैनेट का भी रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपका मरकरी आपका मान लीजिए एक नक्षत्र में है, पुनर्वासु ये नक्षत्र में है, तो आपको उससे रिजल्ट मिलेगा कि आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा उस एरिया में। अगर 7th हाउस में है तो आपका बिजनेस बेहतर होगा, आपका पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सैटर्न से आपको क्या देखने को मिलेगा कि कार्मिक पैटर्न्स चेंज होंगे आपके, जो भी उस एरिया में, उस घर में जो भी आपके कार्मिक पैटर्न्स रहे हैं वो पैटर्न आपका चेंज होगा, आपको देखने को ये रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सारे राशियों के लिए, आज हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करिएगा इस वीडियो को। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक राशि के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूँगी। एरीज, तो आप लोगों के लिए देखते हैं, जुपिटर का जो ट्रांजिट है ना वो आपके 4th हाउस में हो रहा है। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ की यहाँ अगर बात करेंगे तो पर्सनल लाइफ जो है आपके 4th हाउस के अराउंड ज़्यादातर रहने वाली है, यानी कि फैमिली के अराउंड, फैमिली के इमोशंस के अराउंड। ठीक है, तो मेन थीम आपका यही रहने वाला है कि फैमिली के अराउंड, मदर के अराउंड जो चीज़ें आपके घर इन्वायरमेंट जो आपका है उसके अराउंड रहेगा।
फोर्थ हाउस जो है यहाँ से एक्चुअली हम मदर को देखते हैं, कंफर्ट को देखते हैं, बेसिक आपका जो इमोशंस होता है ना उसका फाउंडेशन ही आपका फोर्थ हाउस से होता है। इस समय क्योंकि सैटर्न भी आपके 12वें घर में एग्जॉल्टेड है, मतलब वो अपलिफ्ट होगा जब जुपिटर एग्जॉल्टेशन में जाएगा, तो आपके लिए इनर पीस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करने लगेगी। इमोशंस जो है आप सप्रेस करने लगेंगे, आइसोलेशन में जाने लगेंगे, ये इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। देखा जाए तो आप समवेयर जो है आपका घर का इन्वायरमेंट आप रीलोकेट भी कर सकते हैं किसी और सिचुएशन में, किसी और जगह में, मतलब घर से कहीं और आप दूर कहीं जा सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। करियर की अगर बात करेंगे तो जैसे 12वां घर जो होता है आपका, अगर फॉरेन कनेक्शन वगैरह है, मतलब अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, मान लीजिए एमएनसीज वगैरह में जॉब करते हैं, फॉरेन कनेक्शन से, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको घर से काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रिमोट वर्क हो गया या वर्क फ्रॉम होम जिसको बोलते हैं, उसकी वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने लगेंगे, बर्नआउट होने लगेंगे, ये चीज़ें जो है एक्टिवेट होने लगेगी। आप समवेयर जो है फील करने लगेंगे कि इतनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले आप मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मनी वाइज अगर बोलो तो एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे, फैमिली पे एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे, फैमिली मेम्बर्स पे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, घर का अगर आपका रेनोवेशन या कहीं रीलोकेशन के जो यहाँ चांसेस नज़र आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएगा एक तरीके से। ठीक है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो स्लीपिंग साइकिल आपका डिस्टर्ब हो सकता है इस टाइम पे, स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो है यहाँ रहने वाली, एंड बर्नआउट में ऑलरेडी बोल चुके, बर्नआउट आपको हो सकता है। तो बेसिकली ओवरऑल ये जो सैटर्न जो मतलब जो जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है, सैटर्न का भी आपको इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में कहा, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। बेसिकली आपके लिए ना ये पैटर्न इस तरीके से ब्रेक होगा कि जो चीज़ें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले आप निभा रहे हैं, आपको लगेगा ये अकेले नहीं की जा सकती हैं, आप वो चीज़ रियलाइज़ करने लगेंगे। ठीक है। एंड ये ट्रांजिट जो आपको इमोशनली सेटल करेगा, इंटरनली आपको और सिक्योर बनाएगा। ये टॉरस, आपके लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है हो रहा है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस बेसिकली कम्युनिकेशन रिलेटेड होता है, आपके सिबलिंग नेबर्स रिलेटेड होता है, शॉर्ट ट्रैवल रिलेटेड होता है। इस फेज़ में आप देखोगे आप और वोकल हो रहे हो और आउटस्पोकन हो रहे हो, आप चीज़ों को अंदर नहीं रखोगे, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स जो है आप एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है। इस टाइम पे ये चेंज आपको देखने को मिलेगा अपने आप में, क्योंकि सैटर्न भी जो है इस टाइम पे आपका 11th हाउस में होने वाला है। ठीक है। तो उस चीज़ को ये एग्जॉल्ट, मतलब जैसे जुपिटर एग्जॉल्ट हो रहा है वैसे आपका, क्योंकि वो जुपिटर के घर में सैटर्न है, वो भी अपलिफ्ट होगा। इस केस में आप देखोगे आपका सोशल सर्कल जो है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ आप देखोगे कि अगर किसी फ्रेंड्स के साथ आपकी नहीं बनती है, आप बस मेंटेन करने के लिए रिलेशन चल रहे हो, फ्रेंडशिप, वो फेक आपका फ्रेंडशिप एंड होगा। फेक लोग आप टॉलरेट अब नहीं करेंगे। जो चीज़ आपको, जो फ्रेंड्स आपको सही नहीं लग रही या जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, उनसे आप डिस्टेंस करने लगोगे। ये आपको पर्सनल लाइफ पे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। करियर की अगर बात करें, अगर करियर आपका मार्केटिंग रिलेटेड है, कम्युनिकेशन रिलेटेड है, कंटेंट क्रिएशन में है, सोशल मीडिया पे है, तो इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके। एंड लॉन्ग टर्म करियर अगर आपका कोई गोल है तो वो स्लो एंड स्टेडी आपको चलेगा, लेकिन आपको ये चीज़ आगे चल के ग्रोथ, वहाँ स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी कि आप कंसिस्टेंटली वो चीज़ कर पा रहे हैं, अपने गोल्स को फॉलो कर पा रहे हैं। वो प्लान जो आप इस टाइम पे बनाओगे वो आपका बीच बीच में जाके एंड नहीं होगा, वो आप कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है। मनी की अगर बात करेंगे तो इस फेज़ में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जहाँ पे साइड हसल या साइड इनकम जो बोलते हैं वो एक्टिवेट आपका होगा। आपका कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी जो आपके नेटवर्क के थ्रू आपको मिल सकता है, आपको फ़ायदा हो सकता है कि आपको अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिले। ओके। पैटर्न आपका यहाँ पे यही होगा कि आप अभी तक अगर चुप रहकर, क्योंकि कम्युनिकेशन का घर है, चुप रहकर अंदर ही उस चीज़ को टॉलरेट करे थे, अब वो आप टॉलरेट नहीं करेंगे, आप वोकल होंगे, आप वो बोलोगे, आप वो एक्सप्रेस करोगे कि आपको इस चीज़ से दिक्कत है। तो ये जो जुपिटर का जो ट्रांजिट है ना कहीं आपको आपके वॉइस के साथ आपको और वोकल बनाएगा, एंड सही लोगों के साथ आप आगे बढ़ सकोगे लाइफ में, वो अलाइनमेंट आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। जेमिनी, आपके लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है हो रहा है आपके 2nd हाउस में।
ठीक है। तो बेसिकली आप ये चीज़ देखोगे पर्सनल लाइफ में कि इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। ओके, फैमिली मैटर्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, एंड कहीं ना कहीं जो सेल्फ वर्थ होती है, खुद पे फोकस करना, ये चीज़ें आपके लिए एक्टिवेट होने वाली है। अब क्योंकि सैटर्न भी यहाँ पे अपलिफ्ट होगा, वो आपके 10th हाउस में है, ठीक है। तो आपके लिए आपके करियर प्लेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं, उसके वजह से जो है आप थोड़ा एग्जॉस्टेड रह सकते हैं। आपका काम जो है, आपका वर्कलोड जो है बढ़ने वाला है, वहाँ पे डिसिप्लिन और बढ़ने वाला है आपका, ठीक है। तो जिसके वजह से पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। अगर डिटेल में समझे करियर पे, तो जैसे क्योंकि 10th हाउस है, वहाँ पे आपके लिए ऐसा जगह कि वर्कलोड वहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। करियर प्लेस पर और डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ होने लगेगी। अगर आप बिहाइंड द सीन रह के काम कर रहे थे तो आपकी और विजिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ऐसा काम मिलने लगेगा कि आपको सामने से आके काम करना पड़ेगा, ठीक है। सामने से क्लाइंट्स के साथ या अपने लीडरशिप के साथ कनेक्ट करना होगा। आपका हार्डवर्क जो है, आपका और काम बढ़ने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है जुपिटर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो आपका करियर प्लेस पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को भी मिल सकता है। जैसे कि आपको कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी बेहतर मिल गई, ये भी चांसेस है। आपके फाइनेंसेस जो है ग्रो होते हुए आपको नज़र आएंगे। ओके, मनी की अगर बात करेंगे तो सेविंग्स जो है आपकी इंक्रीज़ होने वाली, एसेट्स वगैरह आप इस टाइम पे बाय कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़, एंड उसके लिए आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। हेल्थ, जैसे आपका करियर प्लेस पे जैसे एग्जॉस्टिंग होने लगेगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, आपके बॉडी पेन इश्यूज़, एग्जॉस्टिंग आपके लिए ये फेज़ थोड़ा रह सकता है हेल्थ के मामले में, तो उस पर अटेंशन देना थोड़ा ज़रूरी है। बेसिकली यहाँ पे आपको ये चीज़ चेंज देखने को मिलेगा अपने पैटर्न में कि अगर अभी तक आप कॉन्स्टेंटली अगर आपको जो है एक तरह से मतलब डाउट करते थे खुद पे, तो आप खुद पे डाउट नहीं करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होने वाला है। एंड अगर आप फाइनेंशियली देखते थे कि स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते, तो वो स्लोली आपको नज़र आएगा कि एक जो इंस्टेबिलिटी है आपकी वो दूर होने वाली है। ओके, तो ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है ना, ये आपको इमोशनली और फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग और ग्राउंडेड बेसिकली और बनाने वाला है। कैंसर्स, आपके लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके फर्स्ट हाउस में। ओके, तो ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है, आपके खुद पे आप सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखोगे, अपने कॉन्फिडेंस पे और अपनी पर्सनालिटी पे सबसे ज़्यादा आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सैटर्न भी यहाँ अपलिफ्ट हो रहा है, ये है आपके 9th हाउस में। कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपके बिलीफ की तरफ जो आपका पर्सपेक्टिव अभी तक रहा है ना, वो चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। ओके, आप इमोशनली और ज़्यादा वाइज हो जाओगे, चीज़ों को लेके और ज़्यादा रियलिस्टिक होने लगोगे आप। अगर करियर की अगर बात करेंगे तो करियर में, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में, तो आपके खुद के ऊपर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है वर्क प्लेस पे। मतलब अगर अभी तक आपको लीडरशिप का रोल नहीं मिला है तो लीडरशिप का रोल मिल सकता है, आपको लीड करना पड़ेगा टीम को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी, रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है आपके काम को लेकर। तो ये चीज़ें जो है वर्क प्लेस पे आपको और अपलिफ्ट करने वाला है। ओके, लोग आप पे और ट्रस्ट करने लगेंगे, आप पे इमोशनली डिपेंड होने लगेंगे वर्क प्लेस पे भी। ओके, कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके पास सारे काम पूछें तो उन्हें ये पता है कि मेरा जो काम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इस तरीके का ट्रस्ट जो है, इमोशनल डिपेंडेंसी भी आपके वर्क प्लेस पे बनने लगेंगी। मनी की अगर बात करें तो आप खुद पे एक्सपेंसेस कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में हो रहा है, खुद पे एक्सपेंसेस आपके बढ़ने वाले, अपने कंफर्ट के ऊपर बढ़ने वाले, अपने हेल्थ के ऊपर बढ़ने वाले हैं। तो इस तरह का पर्सनल जो है आपकी स्पेंडिंग अपने खुद पे आपकी बढ़ने वाली है, अपने खुद के ग्रोथ के लिए बढ़ने वाली है। हेल्थ जो है देखिए समवेयर, क्योंकि फर्स्ट हाउस में है ये, और आपका विजिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है एक तरीके से। अगर आप स्ट्रेस अगर मैनेज कर लेंगे, स्ट्रेस आपके लिए मेन इशू रहने वाला, स्ट्रेस अगर आप मैनेज करने लगोगे तो आपकी हेल्थ जो है बेहतर आपको नज़र आने लगेगी, आप मैनेज कर लोगे प्रॉपर्ली। तो आपके लिए पैटर्न यहाँ पे यही चीज़ है कि अभी तक आप दूसरों के इमोशंस को ही ध्यान में रखते आए हैं, उनके ही इमोशन को समझते आए हैं, कि इमोशनली सामने वाले को आपने ज़्यादा अटेंशन दी, खुद को इग्नोर किया। अब आप खुद पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने इमोशंस पे भी आप मतलब एक तरीके से आप ध्यान देने लगेंगे जो आप इग्नोर करते आए हैं। तो ये जो ट्रांजिट है ना, आपको इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने वाला है।
एंड साथ ही साथ आपकी आइडेंटिटी भी बिल्ड होने लगेगी। जो आप आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो दिए थे वो आपकी आइडेंटिटी बिल्ड होने लगेगी, क्योंकि आप दूसरों के इमोशन पे जिस तरह से ध्यान दे रहे थे, अपने इमोशन को इग्नोर कर रहे थे, आपके खुद का इमोशन आपके लिए वैल्यूएबल हो जाएगा। आपकी खुद की आइडेंटिटी जो है यहाँ पे बदलने वाली है। लियोस, आपके लिए ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 12वें घर में। ओके, तो 12वें घर का जो ये ट्रांजिट है ना, ये आपको काफ़ी डीप फील करा सकता है, आपको एक तरीके से इनर पीस में आपको लेकर जाएगा। उसकी हीलिंग जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। आइसोलेशन की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसे रिलेशंस को विड्रॉ करेंगे जो अब आपकी लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे आपके क्लोजर्स आपको बेसिकली अगर मैं बोलूँ नहीं मिला तो आपको क्लोजर मिलेगा। ठीक है, तो आपकी इमोशनल जो सिचुएशन है एक तरह से होगी कि आपको चीज़ें जो है अब रिलीज़ करनी है, वो आप लेकर नहीं, आप डिटैचमेंट फील करने वाले हैं। क्योंकि अब सैटर्न भी, क्योंकि आपके 8th हाउस में, यहाँ पे एक तरीके से रिलेशनशिप में, क्योंकि मैंने क्लोजर की बात की, रिलेशनशिप भी जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, सर्व मतलब कि जहाँ आपको हर टाइम टेस्ट देना पड़ रहा है अपने फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का, आपको हमेशा वो ट्रस्ट बनाना पड़ रहा है, वो वैसे रिलेशन पे क्लोजर आपको मिल जाएगा। ऐसे रिलेशंस आप आगे लेकर अब नहीं चलने वाले हैं। ये आपको रिलेशनशिप मैटर्स में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि ये जो घर है एक ट्रांसफॉर्मेशन का घर माना जाता है 8th हाउस, तो डेफिनेटली आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपने रिलेशनशिप पार्टनरशिप में यहाँ देखने को मिलेगा। अपने फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जहाँ आप चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे थे, आप अब वो फील करेंगे कि अब मुझे ये चीज़ अब एंड कर देनी चाहिए। करियर की अगर बात करेंगे तो करियर में अगर आप एमएनसीज में हैं, कॉर्पोरेट में, या फॉरेन कनेक्शंस है आपके, या फॉरेन में कहीं काम करते हैं, तो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली है, बिहाइंड द सीन्स बढ़ने वाले हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं आपके ऊपर। आपका जो रूटीन है काम पे वो और ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, वर्कलोड इंक्रीज़ होने वाला है, एक तरह से थोड़ा प्रेशर आप वर्क प्लेस पे फील करने वाले हैं। इंटरनली जो है आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, तो काम बहुत ध्यान से आपको करने की ज़रूरत है। करियर प्लेस पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, या तो आपका रोल चेंज हो सकता है, या आप नए प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं, नया काम की तरफ जा सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको करियर प्लेस पे देखने को मिल सकता है। एक्सपेंसेस जो है आपके बढ़े रहेंगे, और एक्सपेंसेस जो है आपके ट्रैवलिंग पे हो सकते हैं, हेल्थ पे हो सकते हैं। ठीक है, आपके कंफर्ट के ऊपर आपके एक्सपेंसेस जो है बढ़ने वाली हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लान करके आप अपने फाइनेंसेस को चलें। हेल्थ, आपकी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होगी, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी डिमांड करेगी कि आपको रेस्ट चाहिए, क्योंकि आपका वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रहने वाला, डिमांड करेगी कि आपको रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। पर स्लीपिंग साइकिल आपका डिस्टर्ब हो सकता है, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बॉडी बहुत एग्जॉस्टेड रह सकती है। ठीक है, तो आपके लिए यही चीज़ है कि जो इंटरनली आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते थे, या इमोशनली जो आप चीज़ों को लेकर आइसोलेशन में चले जाते थे, ये पैटर्न आपका ब्रेक होने वाला है। कि जो चीज़ें सही नहीं भी थी उसको भी लेके आप रिलेशन को चल रहे हैं, हर वक्त अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, वो सिनेरियो आपका पैटर्न ब्रेक होने वाला है। तो ये जो ट्रांजिट है आप लोगों को इमोशनली ट्रांसफॉर्म करने वाला है, ना ही सिर्फ बाहर से बट डीपली बहुत ज़्यादा चेंज करने वाला है ये। वर्गोस, आपके लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है हो रहा है आपके 11th हाउस में। ठीक है, तो 11th हाउस से बेसिकली जो जुपिटर जब जाएगा वहाँ आपका सोशल सर्कल कहीं ना कहीं छोटा होने लगेगा, क्योंकि आप जो है एक तरीके से आपके जो गोल्स है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। फ्रेंड्स वही रखेंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, वही फ्रेंडशिप आप अब आगे लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करे। सैटर्न जो है आपके 7th हाउस में बैठा है पाइसेस के घर में, तो आपके रिलेशनशिप जो मतलब जहाँ आपको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या सिचुएशनशिप बोलिए वो चल रहा है, वो चीज़ें आप एंड करने वाले। कहीं ना कहीं आपको सिर्फ स्टेबल रिलेशनशिप आप चाहिए, अब ऐसा पार्टनरशिप चाहिए जो लॉन्ग टर्म आपके लिए रहे, आप पे ट्रस्ट रखे और आपके सपोर्ट में रहे, आपका साथ दे। अब आप सिर्फ ऐसे पार्टनरशिप को एंटरटेन करने वाले हैं। वैसे सारे रिलेशनशिप जो है आप उस चीज़ से दूर होंगे जहाँ पे आपको वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो आपको कमिटमेंट नहीं है, वो चीज़ आप आगे लेकर नहीं जाने वाले हैं।
करियर की अगर बात करेंगे तो आपके नेटवर्किंग से आपको फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपको और कोलैबोरेशंस वगैरह नहीं मिल सकते, इस टाइम पे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपके कनेक्शन से आपके करियर पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इनकम जो है ग्रो होते हुए यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो बोलते हैं वो आपका यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है, इम्प्रूव हो सकती है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएगी, आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होते हुए आपको नज़र आएगी। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो आप ओवर वर्किंग इस टाइम पे हो जाओगे, आपको फील भी नहीं होगा कि खुद को आप एग्जॉस्ट कर रहे हो, आप ओवर वर्क लोगे, ओवर कमिटमेंट भी कर सकते हो काम पे, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। इमोशनली आप थोड़े ड्रेन आउट भी हो सकते हैं। आपके लिए मेन यहाँ पे पैटर्न ये है कि आप अब ऐसे जब अभी तक अगर आप पार्टनरशिप में या फ्रेंडशिप में ओवर एडजस्टमेंट कर रहे थे, जहाँ सामने वाला एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ आप एडजस्ट किए जा रहे हैं, वो चीज़ आपका ब्रेक होने वाला है। आपके लिए अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट होगी कि सामने वाला भी आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करे, ठीक है। तो इस समय पे ये जो ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है आपके लिए राइट पीपल एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का है। आप अपने अराउंड उन्हीं लोगों को रखने वाले हैं जो आपको सपोर्ट करें और जो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो ही आप आगे लेकर चलने वाले हैं। लिब्रा, आपके लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 10th हाउस में, ठीक है। तो ये जो है इस टाइम पे पर्सनली आप इमोशनली और मैच्योर फील करने वाले हैं, इमोशनली क्योंकि 10th हाउस में करियर रिलेटेड आप और मैच्योर डिसीजन लेने वाले हैं, ओके। इस समय आप जो है अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे एंड जो आपको मतलब ऐसा लगे कि रिस्पेक्ट नहीं देता है, आपकी कदर नहीं करता है, उन लोगों से आप डिस्टेंस करने वाले हैं, क्योंकि सैटर्न भी आपका जो है यहाँ पे 6th हाउस में होने वाला है। इस वजह से देखिए वर्क प्लेस पे जो है कहीं ना कहीं आपका रूटीन जो है डिस्टर्ब्ड होने वाला है, आपका जो काम के वजह से है आपका स्ट्रेस आपके लाइफ में इंक्रीज़ हो सकता है, इमोशनली जो है आप थोड़ा यहाँ पे एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, आपको इमोशनली पर्सनल लाइफ जो है आपकी यहाँ पे इफेक्ट होने वाली है। अब करियर की अगर बात करेंगे तो करियर में देखिए क्योंकि 10th हाउस में वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी, रिकग्निशंस मिल सकता है, ठीक है। लीडर्स अथॉरिटी के साथ आपके रिलेशंस और बेहतर होंगे, वहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकती है आपकी करियर प्लेस पे, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ओके। आपको लोग सीरियसली लेने लगेंगे, आपके काम को आपके जो सजेशंस है उसको सीरियसली लेने लगेंगे। लेकिन सैटर्न क्योंकि 6th हाउस में ये कहीं ना कहीं जिस तरह से आपका काम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप पर्सनल लाइफ को उतना बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो पर्सनल लाइफ में आपको इमोशनली आपको सिचुएशंस यहाँ पे देखने को मिलेगी कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है पार्टनर के साथ आपका, ठीक है। और मनी वाइज अगर देखें तो मनी में स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है बेसिकली, जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगी, काम भी बढ़ेगी, आपकी स्टेबिलिटी भी आपके काम पे बढ़ेगी, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी एंड फाइनेंशियली भी आप स्टेबिलिटी वहाँ पे अपने करियर प्लेस पे फील करोगे कि आप और सिक्योर्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ जो है डेफिनेटली यहाँ अफेक्ट होगी क्योंकि 6th हाउस भी डाइजेशन का इशू हो सकता है, ओके। स्ट्रेस यहाँ पे हो सकता है, आपका रूटीन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा, तो वहाँ पे अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर जो है आपके लिए अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट मतलब रही है कि पीपल प्लीजिंग होना या फिर लोग क्या सोचेंगे, काम का वैलिडेशन लेना, ये सारी चीज़ें आपके पैटर्न जो है ब्रेक होने वाला है, ओके। सो ये ट्रांजिट जो है आपको पर्सनली बहुत मतलब प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा आपको, कि आपका एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी आपके वर्क प्लेस पे बन जाएगा एंड इमोशनली भी आप फील करोगे कि आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फील करने वाले हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मजाक नहीं। स्कॉर्पियो, आपके लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है हो रहा है आपके 9th हाउस में, तो इस समय पे आप ना लाइफ को और ब्रॉडर वे में देखोगे, लाइफ को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा, आप और वाइज हो जाओगे और स्पिरिचुअल होने लगोगे, क्योंकि सैटर्न भी आपका जो 5th हाउस में है, आपका रिलेशनशिप की तरफ भी देखने का तरीका बहुत चेंज हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा और आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे अपने रिलेशनशिप, अपने बच्चों के तरफ। तो ये चीज़ें जो है इमोशनली आपको अपने आप में चेंजेस नज़र आने लगेंगे अपने रिलेशनशिप में। अगर आपके पार्टनर
सीरियस नहीं थे, वहाँ पे सीरियसनेस आपको नज़र आने लगेगा। एक्सप्रेस भी आप करोगे, उसमें एक स्टेबिलिटी होगी, ये मैच्योरिटी होगी, ये सारी चीज़ें आपको चेंजेस देखने को मिलने वाली है। मतलब टेम्परेरी चीज़ें नहीं रहेंगी, अब जो भी होगा लॉन्ग टर्म होगा, ग्राउंडेड वे में होगा। ओके। एंड करियर की अगर बात करेंगे तो करियर क्योंकि 9th हाउस में है, तो आपके हायर स्टडीज़ या 5th हाउस से भी देखो तो आपके लर्निंग के तरफ, आपके कॉलेज में अगर आप हैं तो आपकी लर्निंग की तरफ आप और सीरियस होने लगेंगे, हायर स्टडीज़ की तरफ सोचने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे उसके तरफ। एंड कहीं ट्रैवल करके आपको कहीं जाना है लर्निंग करने, तो वो भी आप करेंगे। वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनेगी जहाँ पे आपका घर से डिस्टेंस ज़्यादा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ आपकी बढ़ने वाली, आपका नॉलेज और इंक्रीज़ होने वाला, नॉलेज गेन करने की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। एंड कहीं हो सकता है वेबिनार हो, वर्कशॉप हो, कहीं ट्रैवल करके जाना उस चीज़ के लिए, इस तरह का फॉर एग्जांपल ऐसे चांसेस आपके अपॉर्चुनिटीज़ और ओपन होने वाले हैं। मनी की अगर बात करेंगे तो आपके एजुकेशन पे, आपके ट्रैवलिंग पे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जो है एक्सपेंसेस आपके बढ़ने वाले हैं। वहाँ पे आप देखोगे कि पर लॉन्ग टर्म में जाके आपको बेनिफिट वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप एजुकेशन में पैसा लगा रहे हो डेफिनेटली आगे जाके आपके लिए वो बेहतर ही आपको रिजल्ट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ट्रैवल करके अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं वर्कशॉप, वेबिनार या कहीं स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, आपको आगे चल के डेफिनेटली वहाँ पे अच्छे जॉब या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के मिले, तो लॉन्ग टर्म में जाके आपके लिए अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, बेनिफिट देखने को मिलेगा। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो स्ट्रेस रिलीज़ करने का ये बेस्ट टाइम आपके लिए रहने वाला है कि आपकी जो भी स्ट्रेस है वो रिलीज़ होने वाला है। इमोशनली आप और ज़्यादा हील्ड फील करेंगे, आपको इमोशनली फील होगा कि जो चीज़ें आप कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहे थे, आप जो चीज़ें इमोशनली स्टेबल नहीं थी, वहाँ पे स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, पार्टनरशिप में भी एंड आपके करियर में भी। ओके। तो जो भी चीज़ें होंगी इस टाइम पे जो है इमोशनली आप और ग्राउंडेड फील करने वाले हैं, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपके लिए जो पैटर्न यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो आप हमेशा सोचते थे सिचुएशंस आपके कंट्रोल में हैं, अब हर चीज़ अपने कंट्रोल में चल रहे थे, वो अब कंट्रोल में नहीं रहेगा, हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो समवेयर ओवरऑल इस फेज़ में आपको देखने को मिलेगा इस ट्रांजिट में कि आप इमोशनली, स्पिरिचुअल वे में एंड इवन जो है मेंटली आपका कहीं ना कहीं जो है एक मैच्योरिटी लेवल चेंज हो रहा है, आप उस चीज़ों को लेके और सीरियस हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं और डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं। सैजिटेरियस, आपके लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 8th हाउस में। ये जो फेज़ है ना आपको इस ट्रांजिट में इमोशनली और इंटेंस बनाने वाला है। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन अपने इमोशंस में देखने को मिलेगा, अपने करियर प्लेस पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, समवेयर जो हिडन मैटर्स है वो सामने आने लगेंगे। एंड अगर इमोशनली आप पार्टनरशिप में और ज़्यादा अटैच्ड फील करोगे अपने पार्टनर से। ओके, ये सारी फीलिंग जो है आपकी कहीं ना कहीं एक्टिवेट अभी होने वाली, क्योंकि सैटर्न भी जो है वो आपके 4th हाउस में, तो घर से रिलेटेड मैटर्स, इमोशनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत मैटर करेगी। घर का इन्वायरमेंट थोड़ा हैवी हो सकता है, वहाँ पे भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन घर के इन्वायरमेंट में फैमिली मेम्बर्स के साथ देखने को मिलेगा। करियर की अगर बात करें तो करियर अगर आपका रिसर्च बेस्ड कोई काम है, साइकोलॉजी रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड है, या कल्ट में है, या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, फाइनेंस रिलेटेड है, ये सारे मैटर्स जो है आपके एक्टिवेट होने वाले हैं, यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओके, करियर में जो है कुछ सडन शिफ्ट भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में आ सकता है, कहीं और आप शिफ्ट हो सकते हैं, या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, या जिस फील्ड में अभी तक आप काम करते हैं वो फील्ड ही आप चेंज कर दो, ये पॉसिबिलिटीज़ आपके करियर प्लेस पे बन सकती हैं। फाइनेंशियली अगर आपका कोई जॉइंट एसेट है या जॉइंट इनहेरेंटेस प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ मैटर्स थे, वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए आपको नज़र आएंगी, वो आपके फेवर में आते हुए नज़र आएंगी, तो ये चीज़ें फाइनेंशियली आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनेंशियल मैटर्स कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो बहुत केयरफुली प्लान करके फाइनेंसेस को लेकर चलना है। अगर शेयर्ड रिसोर्सेज या जॉइंट एसेट है आपका, या जॉइंट अकाउंट है अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होने वाली है। हेल्थ की अगर बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेस, ये चीज़ें हो सकते हैं, और इमोशनली आप एग्जॉस्ट भी फील कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए पैटर्न यही है ना कि अगर अभी तक आप अपने इमोशंस को अवॉइड कर रहे थे, अब आप अपने इमोशंस को अवॉइड नहीं करने वाले हैं।
तो ये ओवरऑल जो ट्रांजिट है आपके लिए, कहीं ना कहीं आप डीपली ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप इमोशनली जो है और स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न, ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का वो हो रहा है आपके 7th हाउस में। तो 7th हाउस रिलेटेड मैटर्स एक्टिवेट होने वाले, यानी रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप जो है आपके लिए फोकस एरिया रहने वाला है। जुपिटर 7th हाउस में जो है आपको मीनिंगफुल पार्टनरशिप देगा, एक इमोशनल पार्टनरशिप देगा। अगर आप मैरिज आपकी नहीं हुई तो मैरिज की तरफ भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनेगी, चांसेस यहाँ पे बनेंगे कि प्रपोजल्स वगैरह आपको आएंगे, अच्छे बेहतर कनेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। सैटर्न जो है आपके 3rd हाउस में, तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना बहुत सेलेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न जो है आपको सिर्फ उतना ही आप बोलोगे जितना ज़रूरी है, उन्हीं लोग से बात करोगे जिससे करनी ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा वोकल नहीं रहने वाले हैं, मतलब बहुत सेलेक्टिव वे में अपने वर्ड्स को आप चूज़ करने वाले हैं। आप जिससे भी बात करेंगे एंड सेलेक्टिव लोगों से ही आप बात करने वाले हैं। करियर प्लेस की बात करेंगे, क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर है, तो बिज़नेस अगर आप पार्टनरशिप में करते हैं या पार्टनर के साथ करते हैं या कोलैबोरेशन में हैं तो उसके चांसेस आपके बढ़ने वाले हैं। डील्स आपको और अच्छे मिलने वाले हैं, क्लाइंट्स आपके बढ़ने वाले हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होता हुआ यहाँ पे बिज़नेस आपको नज़र आने वाला है। आपकी नेटवर्किंग जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इंक्रीज वैल्यूएबल लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। मनी की अगर बात करें तो यहाँ पे पार्टनरशिप में या कोलैबोरेशन में ही रिलेटेड जो है आपके एक्सपेंसेस जो है होने वाले, लेकिन यहाँ पे बहुत मेजरली ऐसा नहीं कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसी में होने वाली है, मतलब फालतू का ऐसा जो खर्चा है वैसा नहीं होने वाला है, ठीक है। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ने वाली है, मेंटल प्रेशर आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ा रहेगा चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके, जहाँ पे नए लोग आ रहे हैं, नई चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में चलने वाली, तो आप थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। आपका रूटीन थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप हर चीज़ अकेले मैनेज नहीं करेंगे, आपका एक कोलैबोरेशन में चीज़ें होंगी, हर चीज़ आप अकेले नहीं, वहाँ पे एक बैलेंस जो है आपका पैटर्न ब्रेक होने वाला है कि चीज़ों में आप बैलेंस जो है सीख करने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो ट्रांजिट है ना आपके लिए और बैलेंस्ड अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, जहाँ पे चीज़ों को साथ में मिलकर करने की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। एक्वेरियस, आपके लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस यानी कि इस समय पे इस ट्रांजिट में आपके लिए जो घर का रूटीन है, जो डेली रूटीन है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस में रहेंगी। आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जा रहे हैं, वर्क प्लेस में कंपटीशन जो है आपका बढ़ सकता है, किसी कंपटीशन में भी जा सकते हैं इस टाइम पे, वो आपके लिए बेनिफिशियल भी रह सकता है। ओके, मेन थिंग क्या है कि आपका डेली रूटीन के वजह से और आपके काम के वजह से आपके पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। वहाँ पे चीज़ें जो है आपको बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली और बैलेंस्ड करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ वहाँ पे आपके डेली रूटीन और लाइफस्टाइल के वजह से प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि सैटर्न भी आपका 2nd हाउस में, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ी रहेगी। ओके, आपको फील होगा कि आपके अराउंड जो चीज़ें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस लाना या उसमें और सिक्योरिटी लाना, आप इमोशनली सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं आपको फील होने लगेगी कि वो ज़्यादा हो आपके लाइफ में। ओके, उसको आपको मैच्योरली और हैंडल करना पड़ेगा। समवेयर जो है फैमिली के अराउंड चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी और उसको आपको मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि काम के वजह से भी आपको उतना समय या डेली रूटीन जो है आपका, डेली जो लाइफस्टाइल है उनसे फैमिली लाइफ में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके, करियर की अगर बात करेंगे तो वर्कलोड डेफिनेटली जैसे मैंने कहा बढ़ने वाला है, आपका कंपटीशन जो है बढ़ने वाला है वर्क प्लेस पे आपके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इंक्रीज़ हो सकती है। एंड जुपिटर क्योंकि 6th हाउस में, तो जॉब के लिए ग्रोथ वाइज काफ़ी अच्छा समय रहेगा आपके लिए। एंड अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते थे तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी। फाइनेंशियली देखा जाए तो आपको अपने फाइनेंसेस को लेके और डिसिप्लिन, थोड़ा सा आप फील करोगे कि आपको और डिसिप्लिन होना अपने फाइनेंसेस को लेके, सेविंग्स की तरफ आप और फोकस्ड हो जाओगे, उसकी तरफ आप और डिसिप्लिन्ड हो जाओगे अपने। एंड देखा जाए तो आपका जो हेल्थ है, क्योंकि 6th हाउस जो है 6th हाउस से डाइजेशन को भी देखा जाता है, तो क्योंकि वर्क प्लेस पे या फैमिली में जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा, उसके स्ट्रेस की वजह से आपका डाइजेशन इशू भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए जो आपका पैटर्न है, जो आपकी केओटिक लाइफस्टाइल है, जो कि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं है,
वो चीज़ आपका ब्रेक होने वाला है। ओके, सो ओवरऑल जो ये ट्रांजिट है ना आपके लिए एक्वेरियस, आपको और डिसिप्लिन्ड बनाएगा, आपको और स्टेबल बनाएगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया आप और प्रैक्टिकल हो जाओगे उन सब चीज़ों के तरफ। पाइसेस, आपके लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 5th हाउस में। तो बेसिकली 5th हाउस से रिलेटेड अगर आप देखें तो इमोशनली आप और क्रिएटिव हो जाएंगे, रोमांस की तरफ आपका सेल्फ एक्सप्रेशन जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, जुपिटर जो है आपके 5th हाउस से रिलेटेड जॉय, लव एंड कहीं ना कहीं इमोशनल ओपननेस जो है आपका एक्टिवेट होने वाला है। अब देखिए सैटर्न जो है आपके 1st हाउस में, तो आपको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो बना देगा, पर इन सब चीज़ों में जो अप्रोच है आपका क्रिएटिविटी में, रोमांस में, सेल्फ एक्सप्रेशन में, वो आपका और मैच्योर वे में होगा, क्योंकि खुद के घर में 1st हाउस में वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप पे इमोशनली डायरेक्ट इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ने वाला है। करियर की अगर बात करेंगे, अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, एंटरटेनमेंट में है, कंटेंट क्रिएशन में है, टीचिंग में है, ठीक है, या चिल्ड्रन रिलेटेड काम है, तो उन सब चीज़ों में जो है आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। मनी जो है समय इन सब चीज़ों में ही आपको पैसा अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो अगर क्रिएटिव वर्क अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उस सब चीज़ों में भी आपको पैसा अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, हेल्थ की अगर बात करें, क्योंकि सैटर्न जो है 1st हाउस में, तो आपको समवेयर जो है आपकी एनर्जी आपको लो फील होगी, आप थोड़ा स्लो फील करेंगे, लेज़ी फील करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो हेल्थ से रिलेटेड मतलब बैलेंस मेंटेन करके आपको चलना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट का आप फील करोगे कि बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, समवेयर आप थोड़ा स्लो फील कर सकते हैं। तो आपके लिए जो पैटर्न है ना, समवेयर यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी कि आप अभी तक अगर लिमिट में चलते थे, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो अब अपने इमोशंस को आप लिमिट नहीं करने वाले, आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो ये जो ट्रांजिट है ना आपको इमोशनली और एक्सप्रेसिव बनाएगा, एंड पर्सनली जो है ये आपको और मैच्योरिटी, दोनों चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इमोशनली एक्सप्रेसिव हो जाओगे और आपकी जो पर्सनालिटी है वो और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।